चोट को दाग तो मिट जाएगा, और दाग तो ना लगवा क्या ये तू? बुआ जी ऐसा नहीं है, मैं खुद था वहां पे। जीजी मुझे लगता है इसे चोट तो सच में लगी, झूठ तो नहीं बोल। ये जबान झूठ बोल सका है, हाथ क्या झूठ ना बोल सकती। सुन इंदु, सूरज निकला था पहले हमें अपने घर पहुंचना है, ताकि अंधेरे की बात अंधेरे में छुप जाए, जाके ससुराल में चर्चा ना पहुंचे। सुन लला जी, आज ही के आज में दामाद को लेकर संजय जी से मिल, कह दे हमें सगाई फगाई ना चाहिए, सीधो ब्याह करना है। तो विनती कर चाहे शर्त रख, 10 दिन के भीतर भीतर ब्याह होना चाहिए। पंख निकल आए हैं छुरी के, जितनी जल्दी हो सके पिंजरे को इंतजाम हो जाना चाहिए। ठीक है जीजी, मैं कल ही उनसे बात करता हूँ। चल अंचल, पापा जी अब तो आंचल भी घर आ गई है, प्लीज अब जाके मम्मी जी को घर ले आइए। क्यों भूल गई हो इस घर का रास्ता? क्या वो चाहती है कि मैं उसे मनाकर यहाँ पर वापस लेकर आऊं? पापा जी आपने निकाला था तो मैं तो गलती की थी उसने, और वैसे भी आंचल के वापस आ जाने के बाद में उसकी गलती कम नहीं हो जाती। पापा जी जो भी हो, लेकिन क्या? देखो अगर वो वापस आना चाहती है तो आ जाए, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुम लोग ये चाहते हो कि मैं फूलों की माला लेकर दरवाजे पर उसका स्वागत करूं तो नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। पापा जी प्लीज एक बार सोचिए ना, आप खुद लेने जाएंगे तो मम्मी जी को कितना अच्छा लगे। अच्छा लगे? क्या गलती करने से पहले उसने सोचा था कि हमें अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? है? क्या उसने कभी इस घर की जिम्मेदारियां ठीक से निभाई? पापा जी आंचल के साथ जो भी हुआ उसके लिए मम्मी जी पे इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? आंचल के साथ जो भी हुआ उसमें अकेले मम्मी जी की गलती नहीं थी। सब जानते हैं मम्मी जी इस घर के बारे में ही सोचती है, दिन रात इस घर की खुशियों के बारे में ही सोचती है। और अगर ऐसा होता ना तो अब तक वो घर में वापस आ चुकी होती, कहीं कोने में रूठ कर बैठी नहीं होती। पापा जी प्लीज, पापा जी इसका मतलब इस घर में किसी को फर्क ही नहीं पड़ता मम्मी जी रहे या चली जाए। ऐसी बात नहीं है ना। तो कैसी बात है आदि? तुमने देखा मैं पापा जी से मिन्नतें करी हूँ, हाथ पैर जोड़ रही हूँ उनके कि मम्मी जी को वापस ले, और तुम खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो। कुछ क्यों नहीं बोला तुमने? क्योंकि नव्या मैं जानता हूँ कि पापा से बात करने का कोई फायदा नहीं। कमाल है आदि, एक तरफ इस घर में लक्ष्मी की पूजा होती है, दूसरी तरफ उसी लक्ष्मी को हाथ पकड़ के धक्के मार के बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल दिया जाता और कोई कुछ नहीं कहता। जितना तुम्हें बुरा लग रहा है ना नव्या, उससे कहीं ज्यादा मुझे लग रहा है। नव्या मैं पापा के सामने कुछ बोल नहीं सकता, मैं उनका फैसला बदल नहीं सकता। अगर मेरे बस में होता ना नव्या तो मैं खुद जाके मम्मी को लेकर आता। तो क्या कोई कुछ नहीं करेगा? हाँ, अपने बारे में नहीं, इस घर की खुशियों के बारे में, इस घर के लोगों के बारे में सोचती रहती है। इतना तक कि आदि हम दोनों को माँ बाप बनाने के लिए वो इतना बड़ा कदम उठाने को तैयार। बड़ा कदम? किस कदम की बात कर रही हो तुम नव्या? बोलो नव्या, किस फैसले को लेने को तैयार हो गई मम्मी? नहीं, इस घर में चल क्या रहा है? बोलो नव्या, नव्या बोलो। नव्या, नव्या तुमने आप
काहे तुम्हें बात बात में झगड़ा करना होता है? हाँ, हम बोले थे ना तुम्हें, ये हमारे हमारे पति के बीच की बात है, तुम्हें बीच में आने की कोनो जरूरत नहीं। हम कोई नई नवेली ब्याता नहीं है जिसे लिवाने के लिए वो आते। हमारा घर है, आए गए हम वापस, इसमें कौन सी बड़ी बात हुई गई? क्यों तुम्हें हर बात पे झगड़ा करना होता है? बात बढ़ानी होती है, बिना बात के बहस करनी होती है। तुम जाओ, हम बात करते हैं इससे। जी मम्मी। जैसे समझायो वैसे बोलना तो है, समझी? इंदु मिश्रा। जी आप? जी हमारा अपॉइंटमेंट है डॉक्टर अंजू से आज। पेशेंट का नाम? इंदु मिश्रा। आइए। आप टाइम से बहुत पहले आ गए हैं। डॉक्टर साहिबा अभी राउंड के लिए वार्ड में गई हैं। आपसे पहले जो पेशेंट्स आने थे वो अभी पहुंचे नहीं हैं, इसलिए आपका नंबर पहले लगा दिया है। आइए मम्मी जी। इतना लेट हुई गए हैं, अब जाने कितनी देर और इंतजार करना पड़ जाएगा इस डॉक्टर का। क्या हुआ? मम्मी जी वो कुछ नहीं एक्चुअली। मम्मी जी वो 9th फ्लोर। मम्मी जी वो मुझे आदि की बहुत टेंशन हो रही है। ना फोन उठा रहा है, ना टेक्स्ट का रिप्लाई कर रहा है। आई थिंक उसके लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है कि आप मेरे लिए। ये बहुत बड़ी बात है, आदि के लिए बहुत बड़ी बात है। देखो समय लगेगा लेकिन हम समझा ही लेंगे उसे। यही है आपकी बेटी? जी इंदु। और ये हमारी अम्मा जी है। बहुत चिंता होती है इन इंदु की। अब तुम अपने माथे की त्योरियां ठीक करो, वरना डॉक्टर हमारी जगह तुम्हारा जांच करने लगेगी। थैंक यू। कहा है डॉक्टर ने जी कि नादान छोरी है और जा उम्र में कौ के बहकावे में आंखें कछु ऊंच नीच न कर बैठी हो, बस यही बात की जांच करवानी है। शादी होने वाली है इसकी, ससुराल पहुंचकर कोई ऊंच नीच ना हो जाए और हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचे, बस इन्हीं सब बातों की चिंता रहती है अम्मा जी को। देखिए अगर आप लोग इतना फोर्स कर रहे हैं तो चेकअप तो मैं जरूर कर लूंगी, हालांकि आपको इन पे विश्वास करना चाहिए। आफ्टर ऑल आपकी अपनी बेटी है। कहा है जी कि अपने ही तो अपनों को सबसे ज्यादा धोखा देवे डॉक्टर ने जी। मम्मी जी मुझे बड़ी टेंशन हो रही है। अगर किसी को पता चल गया हम यहाँ मेरे नहीं आपके चेकअप के लिए आए तो? एक मिनट, आपको थोड़ी देर वेट करना होगा, अंदर दूसरा पेशेंट है। सॉरी हम लेट हो गए, आप उन्हें बता देंगे हम आ गए। श्योर, आप थोड़ी देर बैठिए। आइए मम्मी जी। मैं जांच शुरू कर देती हूँ, तब तक आप काउंटर पे जाके पेमेंट कर दीजिए। डॉक्टर मिसेस तिवारी आ गई हैं। या आई नो, उनकी पहले सोनोग्राफी होगी, उसके बाद डाइटिशियन से उनकी अपॉइंटमेंट है। सो जस्ट टेक द फाइल। ओके डॉक्टर। मम्मी जी सोनोग्राफी के पहले ना पानी पी लीजिए, पानी पीना होता है। अरे हम तो पानी लाना ही भूल गए। मैं ले आती हूँ, कोई बात नहीं। ये पेमेंट के लिए किस तरफ जाना है?
रेणुका तिवारी, आपका सोनोग्राफी करना है, चलिए। आंचल का काम करके जल्दी निकलना है यहाँ से। इंदु एकदम ठीक है। विश्वास करना सीखे सुमित्रा जी। सिर्फ आपकी शक की वजह से ना बच्ची साइकोलॉजिकली या मेंटली डिस्टर्ब हो सकती थी। चल रही बहुत जबान चले जे डॉक्टर ने की। अम्मा जी, निकले जाते हैं जल्दी। मम्मी जी भी इस अस्पताल में। तेरे देखा भाई अपनी आंखन थे। ठीक से तो ना कह सकती, पर शायद वही है। तो वहां ने तो ना देखियो तो है नहीं। तो चल निकले जाते जल्दी। कोई कमरा नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। आज मुझे पता चला कि तुम्हारी नजरों में मेरी हैसियत ही क्या है। मुझे सब पता है, सब पता। आदि, क्या तमाशा हो रहा है ये सब? क्या पता है इसे? आज कुछ नहीं हो, शायद ऑफ। एक मिनट रेणुका, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। क्या पता है इसे जो इस हालत में घर पे आया ये? अरे बोलो, तुमसे कुछ पूछ रहा हूं मैं। शराब पीनी कब से शुरू कर दी? बोल, जवाब दे। देख मेरी तरफ और जवाब दे। देख लिया, अब सब मुझे गलत समझेंगे। गलती मेरी नहीं है, गलती इसकी है। पूछे इससे, इसने क्या किया? नव्या, पति पत्नी के बीच कोनो बात हो जाए तो उसे अकेले में सुलाया जाता है। जाओ कमरे में नव्या के साथ, लेके जाओ इसे नव्या। चलो छोड़ो, आदि, उसे दूर रहो। आदि, आदि, रुक जाओ रेणुका। वाह, देख रही हो अपनी परवरिश है? क्या बात। रात को 11 बजे नशे में धुत होकर तिवारी परिवार के चिराग पूरे गली मोहल्ले में तमाशा करते हुए घर वापस लौट रहे हैं। बस यही देखना बाकी रह गया था, हैं? अरे पापा जी, मैं आदि को नहीं। ना 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 ना, अब तुम इसको हाथ नहीं लगाओगे। पीछे हटो। जब बात यहां तक पहुंच गई है तो मैं भी जानना चाहता हूं कि आखिर बात है क्या। हाँ भाई, खड़े। अरे खड़े हो, इधर खड़े हो। हाँ, बता कि ऐसी कौन सी खलबली मच रही है तेरे अंदर जो ऐसे धुत होके घूम रहा है? मुझसे नहीं, अपनी इस लाडली बहू से पूछिए। खुद को बहुत समझदार समझती हो ना तुम। मैं पूछता हूं, इसका हक क्या बनता है कि इसे बचती लाई है तो पीते का है। जाओ अपने कमरे में, और अगर अब नव्या के बारे में एक शब्द भी और कहा ना तो एक खींच के देंगे तुम्हारे दूसरे गाल पे भी। चुपचाप जाओ इसके साथ कमरे में। चलो चलो।
कारण आप लोगों को इतनी रात को तकलीफ हुई उसके लिए। ना रेनू, कोई बात ना है। ये सही है, गलती तुम करो और थप्पड़ मैं खाऊं। तुम जानती थी ना कि तुम्हारी गोद में बच्चा देने के लिए मम्मी किसी भी हद तक गुजर सकती है। बस तुमने उनके इसी सीधेपन का फायदा उठाकर उनसे इतना बड़ा फैसला उठाने के लिए मुझे मजबूर किया। हाँ नव्या, तुम जैसी मतलबी बहू से और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। बस आदि, एक और शब्द बोलने से पहले एक बात जान लो, इस उम्र में माँ बनने का फैसला मम्मी जी का खुद का था, मेरा नहीं। नव्या, कहाँ हुआ? सब ठीक तो है? मम्मी जी, आपकी आदि से बात हुई है क्या? आदि घर नहीं आया अब तक? नहीं मम्मी जी, अब तो मुझे सच में बहुत टेंशन हो रही है। हे भगवान, एक काम करो, तुम वो अपने फोन से वो टैक्सी बुलाती हो ना, वो बुलाओ, हम पर्स लेके आते हैं, अशरफ को साथ लेके चलेंगे। लो आई गया, अभी खबर लेते हैं उसकी। ऐसे कौन परेशान करता है का? मम्मी जी थक कर आए, ज्यादा कुछ मत कहिएगा, रुकिए मैं देखती हूँ। सब ठीक तो है? कोई और है घर में? इंस्पेक्टर साहब, क्या हुआ? क्या आदित्य तिवारी सन ऑफ मुकुंद तिवारी यहीं रहते हैं? हाँ हाँ, यहीं पर रहते हैं, लेकिन बात क्या है? सड़क पे एक एक्सीडेंट हुआ है, बाइक मिली है, गाड़ी के कागजात पर यहीं का पता लिखा है। आदि, क्या हुआ? आदि को ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? हम आदि ठीक तो है ना? एक मिनट में बात करने दो। इंस्पेक्टर साहब, पूरी बात बताइए, हुआ क्या है? बाईपास रोड पे आपके बेटे सामने से आती हुई तेज गाड़ी से टकराए। बाइक की हालत देखते हुए ऐसा लगता है कि आपके बेटे का एक्सीडेंट बहुत ही बुरी तरह हुआ है। बाइक तो मिली हमें, लेकिन बाइक सवार कोई आता पता नहीं है। ऐसे कैसे आता पता नहीं है? आप लोगों ने ठीक से देखा नहीं होगा। एक मिनट, मुझे बात करने दो। इंस्पेक्टर साहब, आपके सामने तो ये रोज हादसे होते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरा बेटा गायब हो गया हो? हमने आसपास सब जगह देखा, कहीं कुछ नहीं मिला। जब आपका बेटा मिलेगा तभी हम कुछ कह सकते हैं। आपको एक्सीडेंट स्पॉट पे बाइक और पेपर कंफर्म करने के लिए आना पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके साथ में चलता हूँ। अशरफ, जल्दी आ। पापा जी मैं भी साथ चलूंगी आपके। नहीं, तुम घर पे रहो। रेणुका, तुम इसका ध्यान रखो, मैं अशरफ को लेके साथ में जा रहा हूँ। अशरफ, जल्दी आ। चलिए इंस्पेक्टर साहब, चलिए, जल्दी चलिए। आदि, हे भगवान, आदि। मम्मी जी आदि कुछ नहीं होगा, मेरी तरफ देखिए, कुछ नहीं होगा उसे, कुछ नहीं हुआ उसे। मेरा दिल कह रहा है वो ठीक है। देखिए, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आदि बाइक चला ही ना रहा हो, है ना? उसका कोई दोस्त उससे बोरो करके ले गया हो बाइक। मुझसे नाराज है ना, शायद इसीलिए सता रहा है और कुछ नहीं। आप ऐसे परेशान मत होइए, कुछ नहीं हुआ उसे। मैं तो भैया प्लीज जल्दी से आ जाइए, आदि का एक्सीडेंट हो गया बाईपास रोड पे। जी रेनू, आंटी जी, कहाँ हुआ आदि को? भाभी, हमें पहले क्यों नहीं बताया तुमने? हाँ, कहाँ हुआ? गौतम भैया, पापा जी ना पुलिस वालों के साथ एक्सीडेंट की जगह पे गए। हाँ, मैं आदि के ऑफिसर की पूछताछ करनी चाहिए। वो पहली वजह पी के आया था तो कैब से आया था, बाइक से तो आया नहीं था। तो हाँ,
मुझे क्या हो रहा है हमारे साथ? हमें हमारा आदि चाहिए इस घर में वापस, बिल्कुल सही सलामत। कसम जाने किसकी नजर लग गई हमारे परिवार को। नव्या भाभी, मैं जाता हूँ आदि को ढूंढने। तुम मधु यहीं रुको। भैया मैं भी चलती हूँ आपके साथ। अरे नव्या, ना बेटा, ऐसी हालत में तुझे नहीं जाना चाहिए। दीदी प्लीज, भैया गाड़ी में ही तो जा रहे ना मुझे। ना बेटा, रेनू बोल ना। तुम नहीं जाओ नव्या, रुको ही आई। गौतम फोन करके बताते रहना। जी आंटी जी। फोन कीजिएगा प्लीज। जी। मधु, तू नव्या को लेकर अंदर जा बेटा। जी मम्मी। जा, आशा ना, कुछ नहीं होगा आदि को। नव्या ज्यादा टेंशन मत ले, बच्चे की सेहत पे असर पड़ सकता है। मधु सब मुझे ही समझा रहे, कोई मुझे क्यों नहीं समझ रहा है? सब तुम्हारे भले की बात कर रहे हैं। और बच्चा 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 कोई बच्चा नहीं है मेरे पेट में, नहीं हूं मैं प्रेग्नेंट। आदि, आदि, आदि तू ठीक तो है? ज्यादा चोट तो नहीं आई? कैसे लग गई? हम आपको फोन भी कर रहे थे पर आपका फोन भी बंद आ रहा था। नव्या, इसको कमरे में ले जाओ। अशरफ, आराम करने दो इसे, जाओ। आप कछु बोलते काहे नहीं? जे चोट कैसे लगी इसे? भाभी जी, किसी भी चीज की जरूरत हो तो आवाज दे देना। और तू अपना ध्यान रखना। थैंक यू। आदि, किसी से कुछ नहीं सुनना चाहती, सिर्फ तुमसे जानना चाहती हूँ सब क्या हो गया। आदि कैसे हुआ? आदि बोलो प्लीज। अशरफ, तू ही हमें बता दे। तिवारी जी तो कछु ना बता रहे। ये सब कैसे हुआ? आदि कहाँ मिला तुमको? और क्या बात हो गई है? तिवारी जी इतना गुस्से में काहे हैं? वो कहा है मालकिन, आदि भैया शराब पी के मोटरसाइकिल चला रहे थे, सामने से गाड़ी आ गई और उनको एक्सीडेंट हो गया। जे मान लो मालकिन, आदि भैया बाल बाल बच गए। बाकी बात अस्पताल में पता नहीं आदि भैया और मालिक के बीच में कछु बात भई, तब से मालिक बहुत गुस्सा में है। ठीक है, तू आराम कर। कहीं नशे में आदि ने बच्चे के बारे में सब कुछ बता तो नहीं दिया इन्हें? लल्ला, जीजी, आप अचानक? राधे राधे जीजी, राधे राधे। तो बताया नहीं आने से पहले? अरे जीजी बता देती, मैं खुद लेने आ जाता आपको। लल्ला, अब यही दिन देखनो बाकी रह गोगा कि सुमित्रा मिश्रा को भतीजो दारू पी के सड़कन पे डोलता फिरो, एक्सीडेंट करते फिरे। और ये खबर हमें मिल रही है कौन से? घर के दामाद से पता चला
संजय का फोन आया था मेरे पास, उसने मुझे बताया। है कार वो है, कोई बता देगा हमें? चल्ला चल्ला, दाई से पेट ना छुपाए। तुम लोग अगर ये सोच रहे हो कि मुंह पे अंगली धर लेने से जीजी को कछु पता ना चलेगा, ये भयंकर भूल है तुम्हारी। ये वो कह रहा है पापा जी, संजय कह रहा था कि आपका बेटा नशे की हालत में कुछ बड़बड़ा रहा था मम्मी जी और बच्चे के बारे में। देखिए पापा जी, इस बार तो आलोक दुबे ने सब संभाल लिया, पर सोचिए संजय क्या सोचेगा? यही ना कि कैसे घर में रिश्ता हो रहा है उसका। आपसे पहले तो बात मुझ पर आएगी ना। ब्याह के काम काज संभालने की जिम्मेवारी दे है, ब्याह तोड़बे की नहीं। काहे पी आदि ने दारू? का झगड़ो चल रहा पति पत्नी के बीच में? बोलो। वो 3 साल बाद घर में गुड न्यूज आई है, तो फिर काहे की टेंशन है? का छिपाए जा रहे हो बच्चा के बारे में हमसे? बोलो लल्ला। पूछे इससे, सब कुछ पता है इसको। जवाब दो जीजी को कि क्यों तिवारी परिवार का चिराग शराब पीकर आगरे की गलियों में घूमता है, और इस बात का भी जवाब दो, दारू के नशे में अस्पताल में वो क्या बुदबुदा रहा था, क्या बताने की कोशिश कर रहा था। चल जा, अभी देख क्या रहा है, जल्दी माल लेके आ, जा जल्दी। ठीक है। गलती हो गई, माफी दे दो, माफी दे दो जी, गलती हो गई। रेणुका, 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 आंखें खोलो रेणुका। रेणुका, रेणुका, आंखें खोलो रेणुका। रेणुका, दर्द दिलों के रेणुका, आंखें खोलो रेणुका। जाते रेणुका, तुम गर हम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, कितने हंसी आलम हो
जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, कितने हंसी आलम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, तेरे बिना ना आए सुकून ना आए करार मुझे, दूर वो सारे भरम थोड़ा पानी पी लो। उठो 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 उठो। मैं और तुम गर हम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते,